है संजीव यहाँ कह रहे हैं कि भाग रहा है, ठीक है, ठीक है संजीव उसको मनाने को तैयार नहीं है। क्या इससे विपक्ष की जो विश्वसनीयता है वो कमजोर होती है? देखिए बिल्कुल नहीं, हार की हताशा की कहानी होती है और जीत की गाथा गाई जाती है। सवाल यह है कि यदि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी बहुत आसानी से मिलने जुलने वाले लोगों में से नहीं है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से लोगों की बड़ी आसानी से मुलाकात हो जाती है? क्या नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी में कोई जाने से पहले अपनी जुबान खोल के तो जा रहा है, अपनी व्यथा तो बता के जा रहा है, दर्द तो एहसास करा रहा है, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी में है, कोई किसी में है इतनी हिम्मत कि वो बोल दे, शीर्ष नेतृत्व के बारे में कुछ बोल दे? बोल देने के बाद में मैं गारंटी के साथ में यहाँ कह रहा हूँ कि ताउम्र वो राजनीति करने के लायक नहीं रहेगा, वो शिक्षकों के पीछे रहेगा। वो दूसरे पार्टियों में रहने वाले लोग यदि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ज़्यादा उंगली उठाते हैं और तीखी निगाहें रखते हैं और जुबान रखते हैं, उनका क्या असर होता है हिंदुस्तान की जनता जानती है ये बात। देखिए राजनीति में मैंने कहा कि अभी कांग्रेस पार्टी हाशिए पे है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतरीन और मजबूत तरीके से वो जिन मुद्दों को लेकर के बहुसंख्यक समाज को अपने साथ लेकर के जिस तरह से वो राजनीति कर रही है, देश कहीं जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देश की जनता किसी एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो आगे भी उस तरह के ध्रुवीकरण की राजनीति वो करती रहेगी और रहेगी। अब क्या इसका काट कांग्रेस पार्टी के पास है क्या? और कांग्रेस पार्टी क्या अपने मूल स्वभाव को छोड़ करके इस तरह के कलर में रंगेगी क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसका काट ढूंढना होगा, अपने मजबूत करना पड़ेगा। मूल भाव को, उस मंशा को जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? देखिए जनता यदि समझदार होती और जनता आपके कामों पे यदि वोट करती, तो बिहार के इलेक्शन में भी हमने ताज़ा देखा है कि ठीक इलेक्शन के बीच इलेक्शन कमीशन के नाक के नीचे 10-10 हज़ार लोगों के अकाउंट में खाते में पैसे डाले गए और किस तरह से जीत को सुनिश्चित किया गया। जनता 10,000 रुपये को ध्यान में रखती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा, अपने ही परिवार के बहुत करीब लोगों को देखा कि 10,000 मुझे मिला है, आश्वासन 2 लाख का है, अपने भी वोट दे के महिलाएं आई और अपने परिवार के लोगों को भी बोल के आई कि जाके वोट इसी को दे के आना, क्योंकि आगे भी 2 लाख रुपए मिलने की संभावना थी। तो जब इस तरह की राजनीति चल रही हो, सत्ता में जो लोग पहले से बैठे हैं वो खुद को हमेशा मजबूत करते रहेंगे। चुनौती बहुत बड़ी है, कांग्रेस पार्टी इससे कैसे पार पाती है ये लोगों की निगाहों। जगदीश शर्मा जी, चुनौती बहुत बड़ी है आप लोगों के सामने और आप कह रहे हैं कि सब कुछ पार्टी में ठीक ठाक है, आत्ममंथन की जरूरत नहीं है। लगता नहीं कि कुछ तो लूप हॉल्स हैं जिन पर बात कर लेनी चाहिए? आजकल क्या हो रहा है, भाजपा में जो लोग बैठक के साथ क्या बन रहे हैं, खाएंगे तो मरेंगे, निगलेंगे तो मरेंगे। अब एक भारतीय जनता पार्टी का नेता छोड़ के था, दुनिया भर के एजेंट उसके पीछे लगा दिया और अभी ब्राह्मण जिसके दम पर है, ब्राह्मण बनी बहुत इस्तीफा देने को तैयार बैठे दे रहे हैं, पर वो डर रहे कहीं सीबीआई ना जाए। सरकार जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, हालात गंभीर, हालात बहुत अच्छे नहीं है। अगर जैसे कहेंगे प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी पर जीतने के बाद सीधे आपके शीर्ष नेतृत्व पर जो आरोप लगते हैं, राहुल गांधी का नाम लेकर आरोप लगाया गया है, क्या आप इसको विचारों की आजादी मानते हैं या लगता है कि कुछ हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है? देखिए मैं तो ये कहूँगा राहुल गांधी भगवान करे मोदी ना बने। राहुल गांधी रहे, देश के बारे में, देश की जनता को सोचे। अगर मोदी बन के 2 आरोप लगाने सब जेल में चले जाते राहुल गांधी। लेकिन आपके विरोधी ये कहते हैं कि वो दिन तो बहुत दूर है। नहीं, वो दिन राहुल गांधी मोदी बनने का सोचें। देखिए राहुल गांधी बनेगा भी नहीं मोदी। राहुल गांधी भारत के बेटे हैं, मोदी जी भारत के बेटे नहीं है। वो गंगा के, जमुना के, गुजरात के, बिहार के, पता नहीं कहां के बेटे हैं, पर भारत के बेटे नहीं। राजीव गांधी भारत के बेटे थे और राहुल गांधी भारत के बेटे। भारत का बेटा कभी भारत के लोगों के को ना तो अपमानित करेगा, ना डराएगा, ना धमकाएगा, उनके लिए काम करेगा। लेकिन ये हिम्मत कहाँ से आ जाती है जगदीश शर्मा जी? ये हिम्मत कहाँ से आ जाती है? अगर सब कुछ ठीक होता है तो शीर्ष नेतृत्व तक सवाल कैसे पहुंच जाते हैं? अरे भाई ये हिम्मत तो है, गांधी परिवार, राहुल गांधी हिम्मत तो है। मैं तो कहीं ना कहीं समझता हूँ गांधी परिवार सोनिया जी भी डरी थी कि मेरे बेटे को ना मारा, पर नहीं डरा। वो तो सरदार भगत सिंह की तरह सोच लिया, जान तो देनी देश के लिए और जनता के बीच में, कभी भी कुछ हो सकता, बड़ी बात नहीं है। पर कहीं जिस दिन राहुल गांधी मोदी के लिए खतरा बन जाएंगे उस दिन ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं ना कहीं मोदी को सुरक्षा कम करके राहुल गांधी को सुरक्षा ज्यादा देनी चाहिए। मोदी जी ने 7 तरह की सुरक्षा लगा ली, क्यों? क्योंकि जनता नाराज है, जनता खिलाफ है, हर आदमी परेशान है, उनको डर है। राहुल गांधी को डरने इस बात को मोदी जी और देश में अच्छी तरह जानता है। राहुल गांधी भारत का बेटा है और भारत के लड़ेगा। यूसुफ जी, कब तक हम इतिहास का जिक्र कर करके भविष्य से और वर्तमान से नजरें चुराते रहेंगे? अब तो कुछ समय इतिहास में हुई गलतियों से सबक सीखकर आगे बढ़ना अक्लमंदी होती है। कांग्रेस में प्रॉब्लम है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। जगदीश शर्मा कांग्रेस के सिस्टम का हिस्सा है, वो ये बात नहीं कहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं,
कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के एक बड़े चिंतन शिविर की ज़रूरत है। कांग्रेस को आगे की दिशा और दशा दोनों तय करनी है। लगातार कांग्रेस के सहयोगियों का भरोसा उन पर से हट रहा है और कांग्रेस के कई सहयोगियों को लगने लगा है कि साहब कांग्रेस के साथ रहना हमारे खुद के वजूद के लिए ख़तरा बन गया है। वो बड़ी कन्फ्लिक्ट है। 2003 के शिमला चिंतन शिविर में कांग्रेस ने ये फैसला किया था कि वो केंद्र की राजनीति गठबंधन करेगी, लेकिन गठबंधन की राजनीति को कांग्रेस अभी तक आत्मसात नहीं कर पाई है। उसके अंदर तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल राइट टाइम है कि 2027 के यूपी के चुनाव से पहले और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ये वक्त है जब कांग्रेस को चिंतन शिविर बुला करके इन तमाम मुद्दों पर के सहयोगियों के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा कैसे होना है, विधानसभा में कैसे होना है, किस राज्य में किस पार्टी के साथ जाना है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ, अगले 20-25 साल की प्लानिंग के साथ कांग्रेस एक ब्लूप्रिंट तैयार करके आगे बढ़े और अपने नेताओं को भरोसा दिलाए कि वो कांग्रेस की लीडरशिप में भरोसा रखे, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबको वो उनकी काम की जिम्मेदारी दी जाए। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। काम की जिम्मेदारी देकर के उन्हें फील्ड में भेजा जाए। जिन लोगों को ये शिकायत कांग्रेस में है कि हमारा इस्तेमाल नहीं हो रहा या हमें जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, उनको जिम्मेदारी देकर के क्षेत्र में भेजा जाए और लोगों को कांग्रेस की आइडियोलॉजी को कन्विंस किया जाए ताकि लोग उन्हें कांग्रेस को वोट देने के लिए आगे आए। ठीक है संजीव उनियाल। सोनल मुझे एक मैं यूसुफ भाई वो आपके इंटरव्यू में मैंने जो 30 मिनट का बोला उसका काफी चर्चा में रहा। वो एक बात मैं आज मैं कह के जा रहा हूं, संजीव कौशिक और जगदीश शर्मा जी हमारे दोनों मित्र हैं, ब्राह्मण भाई हैं, हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, सभी लोग हम पांचों। मुझे ऐसा लगता है यूसुफ भाई, कई बार आपको राजनीतिक समझ बहुत है सोनल, कि राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद, राहुल गांधी के विभिन्न इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन के बाद, राहुल गांधी की तन्मयता पॉलिटिक्स में रहने के बाद, हारने के बाद फॉरेन चले जाना और उनकी जो पूरा ओवरऑल दृष्टिकोण लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि इस व्यक्ति को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। जगदीश भाई, ये इसने मन में कुछ ठाना हुआ है, जगदीश भाई सुन लो, इसने मन में कुछ ठाना हुआ है कि मैंने इतना बड़ा जीरो बना के कांग्रेस को छोड़ के फॉरेन कंट्री चले जाना है। भाई यही राहुल गांधी है जिसको लोग पप्पू कहते हैं, शर्माते हैं। ऐसी गलत बात मत बोलिए जगदीश भाई। देखिए ये संजीव उनियाल जी का अपना मत हो सकता है, मेरा अपना मत है। वो चूंकि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, तो कांग्रेस के बारे में लेकिन मैं बताऊं, देखिए राहुल गांधी का विजन बिल्कुल साफ है। कई बार राहुल गांधी सोनल 30 सेकंड मुझे दीजिए, सोनल 30 सेकंड। 100 चुनाव नहीं, वो 2 इलेक्शन हरवा चुका, संजीव उनियाल जी, आप ये व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक का काम यूसुफ भाई के वोट से नहीं जीतने वाले तुम। मैं बता रहा हूं भाई, यूसुफ भाई के वोट से नहीं जीतने वाले। एक वोट से जीत हार होती है। आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कैसी बात कर रहे हैं? एक राजनीतिक विश्लेषक का किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता पर सीधा आक्षेप करना उचित नहीं है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ, मैं आधा मिनट लूंगा, मैं आधा मिनट लूंगा। देखिए 100 इलेक्शन हरवाने का मतलब ये नहीं होता कि आदमी 101वां इलेक्शन जीत नहीं सकता है। राहुल गांधी से अलग अलग मौकों पर कई पत्रकारों ने सवाल पूछे कि आपका विजन क्या है, क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। राहुल गांधी का साफ तौर पे कहना यह है कि वो देश बदलना चाहते हैं, देश में राजनीतिक जो धर्रा है वो बदलना चाहते हैं और उस देश को बदलने के लिए करना जरूरी होगा तो उसको करेंगे। तो वो एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जो जिस झगड़े में राजनीति चल रही है, राजनीति के झगड़े को बदलना चाहते हैं। राजनीति को जो है आम आदमी एक मिनट थोड़ा हमें भी 10 सेकंड। हाँ 10। देखिए जनता ये बात देख रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो राजनीति में आएगा ही नहीं, उसने अपने दादी के चित्रों को देखा, उसने अपने पिता के चित्रों को देखा, जिसे राजकुमार कहते लोग चले आए, वो व्यक्ति पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण अपने पैरों से नाप देता है। वो व्यक्ति चाहता तो राजकुमार के जैसे रहता, पूरी जिंदगी जीता, मेरी बात होने दीजिए, पूरी जिंदगी वो ऐसे आराम से जीता, उसके बाद
मौजूद वो आदमी धूल फाकता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो गरीब का बेटा है पर ये सिर्फ दो लोग अरे बोलने तो दीजिए साहब। एक आदमी 300 मीटर चल के लाइट जला के कौशिक जी पर जाता है। 100 इलेक्शन क्यों हार जाता अरे है? बोलने तो दीजिए, उनियाल साहब बोलने दीजिए ना, उनियाल साहब बोलने 100 इलेक्शन क्यों हार गया? मशीन और वोट चोरी से हार रहे भाई। ईवीएम मशीन 101 इलेक्शन हार गया, और वोट चोरी पकड़ ली है, इसीलिए डाउन करते जा रहे हो। ठीक है। जब तक ये सोचोगे ना, जब तक ये सोचोगे नीचे जाते जाओगे, वोट चोरी नीचे जाते जाओगे, मोदी जी का नीचे जाने का ठीक है। धरातल यही पे नीचे मोदी जी जाते जाओगे। और उनके जब लोग तक ऐसा जाएंगे। सोचोगे, जनता पर ब्लेम बता रहा हूं। करोगे, ठीक है। जनता पर उंगली उठाओगे, राहुल गांधी को प्यार करते हैं, राहुल गांधी के अगर साथ जनता को नहीं समझोगे, आरती क्यों उतारो, तो एक राहुल नेता की आरती जनता के उतारो साथ सुबह चलने का शाम। भरोसा भी देता है ना संजीव उनियाल जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव उनियाल जी हमारे साथ जुड़ने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया संजीव कौशिक जी, यूसुफ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।